आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये टेलीग्राम पे क्वेश्चन आया है और ये किसी मॉक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लेंदी लेंदी सोल्यूशन आ रहे हैं इसके और स्मार्टेस्ट तरीके से आप लोगों को इसको बताया जाएगा। दो मेथड्स बताए जाएंगे, आपको क्लास पूरी एंड तक देखनी है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। इसने बोला ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। एक स्क्वायर है इसके अंदर प्रेजेंट और जिसकी 4 साइड हैं स्क्वायर की, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 3 साइड ट्रायंगल पर प्रेजेंट है, 3 साइड ट्रायंगल पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसने बोला कि एक्स और वाई का रेशियो, एक्स और वाई आप फिगर में देख सकते हैं, इसके बारे में बता रखा है कि 2:1 में है, ठीक है। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों का रेशियो बताना है, क्योंकि ये इसने 2 और ये जो दिया हुआ है ना आपका 2 और 1, ये एग्जैक्ट नहीं दे रखी, मतलब ये भी आपका रेशियो है कि 2 और 1। तो सॉल्व करते हैं, चलते हैं एक बढ़िया से डायग्राम, साफ से डायग्राम पे लेके। सबसे पहले अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है तो सबसे पहले मैं आइसोसेलेस के बारे में क्या जानता हूँ कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो यानी यहाँ पे 90 है तो ये दोनों बराबर होते हैं और ये 45-45 होता है, ठीक है। तो मैंने बोला ये वाला 45 है, रेड वाला, ठीक है, और ये वाला भी 45 है, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको बोला जा रहा है कि अगर ये 45-45 आपने बना दिया, आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका रेशियो निकालना है। तो गिवन क्या है, आपको दे रखा है कि ये अगर 2 यूनिट है, 2 यूनिट, मैं 2 के भी ले सकता हूं, मैंने 2 ले लिया, ठीक है, और ये 1, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये यूनिट में है, ठीक है। तो अगर ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और मैं इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ, मान लो मैंने दे दिया PQRS। तो अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो आप बोलोगे तो बहुत आसान है, 2 और 1 है तो यानी कि ट्रिपलेट से ये √5 हो गया, ठीक है। पाइथागोरस लगा के आपने बोला ये √5 निकल गया, तो यानी कि ये भी √5, ये सारी साइड्स √5 हो गई क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मेरे को अगर कहीं से भी एक साइड मिल जाती है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की कोई भी एक साइड मिल जाती है तो आपको पता है ये भी बराबर होगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप एरिया निकाल दोगे और ये दोनों बराबर होते हैं। तो मेरा टारगेट अब क्या है, आपके मन में होना चाहिए कि मेरे को PC निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मान लीजिए इसका नाम है QM। जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मुझे कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। क्या कि अगर ये 90 है, मान लो ये अल्फा है और ये वाला बीटा है, तो 90 अल्फा बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा अगर 90 है, ये कॉम्बिनेशन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट पूरी मेरी प्लेलिस्ट देख चुके हो तो आपको पता होगा। तो अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये 90 है, तो यहाँ पे बचा हुआ अल्फ़ा हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, तो अगर 90 है, ये स्क्वायर है, तो बीटा है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बीटा हो गया। तो आपको एक चीज़ मिल गई कि SBP और PMQ सिमिलर है, लेकिन मैं आप बोलूँ कि सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी हैं, तो बात बिल्कुल ठीक रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने बोला 90 के सामने एक साइड √5, इधर भी 90 के सामने √5, यानी RHS प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, आपको पता चल गया बीटा के सामने फिर से मेरी यहाँ तक, मतलब PM मेरी 2 यूनिट आ गई और BM, यहाँ पे BM मेरी 1 यूनिट आ गई। अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपने देखा कि मेरे को अब यहाँ पे CM निकालना है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि P और Q और Q और R क्योंकि स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक यहाँ से इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। सर्कल, अगर सर्कल ना लगे तो उस चीज़ के लिए माफ़ी, लेकिन मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। और ये क्यों ड्रॉ किया, ये C से ही कैसे पास होके जाता है, इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका आप लोगों को पता है कि अगर ये सेंटर है, ये रेडियस है मेरी, ठीक है, यहाँ पे अगर 2 थीटा है, इधर थीटा होगा,
यानी अगर मैं बोलूं, देखो मेरा मेरा ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए सी बी अगर 45 है और आर क्यू पी 90 है, तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। यानी ये जो मेरा ये जो कोना है ये सेंटर हो गया, इसको सेंटर लेके मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया और ये सरकमफ्रेंस, इस सर्कल यहीं से पास होके जाएगा सी से। जैसे ही आपने किया, अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता चल गया, बहुत ही सिंपल है कि हमने यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी तो ये तीनों बराबर हो गई, यानी ये भी रेडियस, ये रेडियस रेडियस रेडियस। अगर मैं बात करूँ पी क्यू बराबर क्यू सी हो गया और क्यू आर तो है ही, यानी क्योंकि ये तीनों रेडियस हैं। तो अगर ये तीनों रेडियस हैं तो आपको पता चल गया कि अगर इनकी बात करूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, यानी क्यू एम पी और क्यू एम सी ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ से फिर से 2 आ गया ये सी पी सी टी से। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये 1 है तो ये √5 है, तो ट्रिपलेट से भी आप कह सकते हो कि 2 आ गया। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्योंकि अब मेरे को पता है ये सारी चीज़ें यूनिट्स में है। तो मैंने बोला स्क्वायर का एरिया √5 का स्क्वायर है और ट्रायंगल का एरिया आपको पता चल गया हाफ इंटू बेस कितना आया मेरा, 2 2 4 और 1 5, यानी 5 × 5। ठीक है, तो आप बोलोगे 1 5 से 1 5 कट गया, 2 ऊपर चले गया, यानी 2:5 मेरा आंसर है। ये था मेथड 1। ठीक है, आपको पता चल गया सर्कल कैसे ड्रॉ किया है, उसकी वजह भी पता चल गई। ठीक है, एक और मेथड है, आप ये भी देख लीजिए, सिंपल तरीके से हो जाएगा ये वाला भी, इसमें भी कुछ नहीं है। आपको गिवन क्या क्या है पहले वो देखेंगे हम लोग, और उसके बाद मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे? देखो, अगर आपने बोला कि इसका नाम दे दो पी क्यू आर एस, ये 45 है और ये भी 45। ठीक है, बिना सर्कल के भी कर सकते हैं। अगर ये 45 है, ये 45 है, आपने देखा, आपने अब की बारी यहाँ से, क्योंकि ये मेरा 2 है, ये 1 है। ठीक है, मैं ए बी पे टारगेट कर रहा हूँ अब की बारी, तो मैंने अगर यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता ना, यहाँ से भी, ठीक है, अगर आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता, तो आप अगर इसको अल्फ़ा मान रहे हैं, इसको बीटा मान रहे हैं, तो अल्फ़ा बीटा 90 का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे अपने आप बीटा आ जाएगा, क्योंकि 90 ये रहा, अल्फ़ा प्लस बीटा 90, तो यहाँ पे अल्फ़ा था तो बीटा आ गया, और यहाँ पे आपका अल्फ़ा आ गया। तो ये √5 था, ये भी √5 हो गया। तो आप कह सकते हो कि अगर ये मैंने आर एन प्लॉट किया था अगर ए बी पे, तो आप कह सकते हो कि आर एन एस कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, किसके? आर एन एस कॉन्ग्रुएंट हो गया एस बी पी के। ठीक है, यानी अल्फा के सामने यहां से उठ के, ये देखो, अल्फा के सामने यहां से उठ के ये एन एस 1 यूनिट आ गई सीपीसीटी से, और ये एन आर 2 यूनिट आ गया सीपीसीटी से। ठीक है, ये 2 यूनिट आ गया। अगर ये 2 यूनिट है तो आपको पता है ये 90 था, बचा हुआ यहाँ पे 45 है, तो यहाँ से उठ के ये भी 2 यूनिट हो गया। तो अगर 2 यूनिट हो गया यहाँ पे, तो आपको फिर से पता चल गया कि पूरी साइड 5 आ गई। अब स्क्वायर का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना है? √5 का स्क्वायर। और अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो राइट एंगल वाले, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका 5 5, यानी आपने बोला 1 5 से 1 5 कट गया, यानी 2/5 आंसर है। तो ये मेथड 2 था। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड।